अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर Rs 225 if he sells the same watch for Rs 300, find his profit percentage। कह रहे एक डीलर ने एक रिस्ट वॉच लिया 225 पे और उसको सेल किया 300 पे। तो आप लोग बता दें कि इसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज में इसको कितना प्रॉफिट हो गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 225 और सेल प्राइस इसका कितना है हमारे पास 300 है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब हमें पता है कि प्रॉफिट किस चीज़ के इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम देखते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट हो गया। वो सेल कितने पे किया, लिया 225 पे और बेचा है 300 पे। तो हम 300 से माइनस करेंगे 225। 300 से अगर हम माइनस कर ले तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल आ जाएगा हमारे पास RS। अब देखो 300 से अगर 225 माइनस करें तो ये आ जाएगा 75। तो इस बंदे को 75 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अब हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो किस चीज़ के इक्वल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास। तो हम यहाँ से इसके प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास 75 आ गया, कॉस्ट प्राइस 225 है, मल्टीप्लाई कर लेते 100 के साथ। अब देखो इसको हम 5 पे कैंसिल कर ले, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, फिर फर्दर कैंसिल होंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर 100 रह गया और नीचे 3। अगर 100 को हम 3 पे डिवाइड कर ले देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास 33.33%, जो कि आप लोग अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हो 33%। तो कितना प्रॉफिट हो गया है इसको परसेंटेज में, 33% प्रॉफिट उसको परसेंटेज में हो गया है और 75 रुपीज़ इसको प्रॉफिट हो गया। 75 रुपीज़ प्रॉफिट का जो परसेंटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 33%। इट मीन कि 33% इस बंदे को प्रॉफिट हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, बस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, इकरा बॉट अ ज्वेलरी सेट फॉर 3,75,000 and sold it for Rs 3,65,000 after some times find his loss। इकरा ने एक ज्वेलरी सेट लिया है 3,75,000 का, कुछ टाइम के बाद उसने बेचा है इसको 3,65,000। तो अभी हमें इसके ये लॉस निकालना है कि इसको कितना नुकसान हो गया। देखो 3,75,000 पे लिया था और बेचा है 3,65,000 पे। तो इसके हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका लॉस निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, फिर जो डेटा में वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ज्वेलरी का कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ज्वेलरी का हमारे पास
3,75,000 है और इसका सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 3,65,000 है। सबसे पहले हम यहाँ से लॉस निकालेंगे और लॉस के बाद हम इसकी लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे, तो लॉस का फार्मूला हमारे पास है लॉस इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इसका आ जाएगा हमारे पास, लॉस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3,75,000 माइनस 3,65,000। अब 3,75,000 से 3,65,000 माइनस करें तो इसका लॉस आ जाएगा हमारे पास, देखो लॉस आ जाएगा हमारे पास RS 10,000, क्योंकि 10,000 लॉस किए, 375 पे लिया था और 365 पे बेचा है तो इसको 10,000 लॉस हो गया। अब हम इस 10,000 लॉस का परसेंटेज निकालते कि 10,000 लॉस में उसको कितना परसेंट लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंटेज ये आ जाएगा हमारे पास लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका लॉस आ जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंटेज आ जाएगा, लॉस इसको कितना हो गया 10,000 इसको लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ कर लेते। अब यहाँ से ये 00 यहाँ से कैंसिल होंगे और यहाँ से ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा। अब फर्दर ये वैल्यू 5 पे कैंसिल हो रहा है, देखो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे ऊपर 200 रह गया, फिर 5 7 ज़ा 35, यहाँ से हमारे पास कितना रह गया 2 रह गया, फिर 5 5 ज़ा 25। ये फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ऊपर 200 आ गया और नीचे 75। 200 और 75 को अगर हम कटिंग कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 ज़ा 20, यहाँ से 1 0 बच गया, फिर 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। अब ये 40 और 15 फर्दर कैंसिल हो रहे, 5 3 ज़ा 15 5 8 ज़ा 40। तो फर्दर आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 8 को जब हम 3 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉस परसेंटेज, ये आ जाएगा। अब देखो 8 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया, फिर पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर ये 20 बन गया, 3 6 ज़ा 18, फिर इसी तरह 2.6। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2.66%। और इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इसका जो लॉस है हमारे पास, इसका लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो अगर आप इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये, या यहाँ से एक इसको दे दे तो ये आ जाएगा 2.7%। एक 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, ये बन गया 2.7%। अगर फर्दर इसको आप लोग राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3% की। इसका मतलब है कि 10,000 लॉस में उसको 3% लॉस हो गया है, 3% लॉस हो गया। 10,000 का कितना बन रहा है 3% इसको लॉस हो गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हम लोगों ने पहले से, स्टूडेंट बायज अ पेन, एक स्टूडेंट ने पेन बाय किया है 190 रुपीज़ का और उसको सेल किया है 150 रुपीज़ का। अभी हमें यहाँ पे बिल्कुल ये सारे 3 से लेकर 4 तक तो ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक ही मेथड से होते। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो पेन है इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस इसका हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट ने पेन को कितने पे लिया है 190 पे, तो ये आ जाएगा RS 190 रुपीज़। और इसको सेल कितने पे किया है, सेल इसने किया है RS 150 रुपीज़ पे। जाहिर सी बात है लिया ज़्यादा पे और बेचा कम पे, तो जाहिर सी बात है इसको क्या होगा, लॉस होगा। सबसे पहले हम इसका लॉस निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसका लॉस निकालना है, फिर उसके बाद इसका लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस का फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, लॉस इक्वल है कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस। तो इसका हमारे पास आ जाएगा लॉस, तो इसकी लॉस आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 190 रुपीज़ है, माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़, तो इसकी लॉस आ जाएगा हमारे पास। अब देखो लॉस इसकी 40 रुपीज़ आ जाएगा। 190 से अगर हम क्या कर ले 150
माइनस करें तो लॉस इसका कितना 40 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितना परसेंट इसको लॉस हो गया। अमाउंट जो 40 रुपीज़ है कि कितना परसेंट इसको लॉस हो गया। तो अभी हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज ये आ जाएगा हमारे पास, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास, लॉस 40 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस इसका हमारे पास कितना है 190 रुपीज़, 190 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आप लोग फर्दर चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, या इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच गया, 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 90। अगर हम 400 को 90 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 90 करें तो ये आ जाएगा 21.05%। और इसको आप लोग लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है, ये 0 है, या आप लोग इसको राउंड ऑफ कर ले, यहाँ से 1 इसको दे दी तो ये 21.1 आ जाएगा। तो आप लोग इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये आ जाएगा 21% के। तो ये आ गया हमारे पास 21%। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। 6 का हमारे पास इस तरह से गिवन है, कह रहे अ रिटेलर सेल्स अ सोलर आयरन एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ Rs 1500। एक सोलर रिटेलर है, उसने सोलर आयरन को बेचा है कितने पे, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है सोलर आयरन का, सही, उसको सेल किया कितने पे 1500 पे विद अ लॉस ऑफ 10%। इसको कितना हो गया है 1500 का 10% लॉस हो गया इसको। फिर आगे क्या कह रहे, कैलकुलेट द प्राइस एट विच द कस्टमर विल परचेज, आल्सो फाइंड लॉस अर्न बाय द रिटेलर। कह रहे हैं इसके क्या करना है, कस्टमर की कॉस्ट प्राइस निकालने की कौन सी कीमत पे उसने लिया है। अगर उसने बेचा है 1500 को, उसको 10% लॉस हो गया है, सही है, 10% लॉस हो गया है, तो इसने लिया कितने पे, कस्टमर को ये रिटेलर ने दिया कितने पे। अब हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अब देखो, रिटेलर सेल्स अ सोलर आयरन एट अ कॉस्ट, कितने कीमत पे बेचा है 1500 पे विद द लॉस ऑफ 10% उसको लॉस हो गया। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस एट विच द कस्टमर विल परचेज। कह रहे हैं अगर इसको 10% लॉस हो गया तो वो उसकी मार्क प्राइस बताए जिस पे कस्टमर ने इससे लिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कितना लॉस हो गया। सबसे पहले हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने हैं, या हमारे पास 1500 है, और इसमें फिर लॉस इसको कितना हो गया है, इसको लॉस हो गया है, लॉस परसेंटेज में कितना हो गया 10% लॉस हो गया इसको। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मार्केट प्राइस कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो इसकी मार्केट प्राइस कितना है, कितने पे ली है। अब हम सबसे पहले, अब देखो इसको अगर 10% लॉस हो गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अगर 10% लॉस हो गया तो कितना अमाउंट लॉस किया उसने। अगर कॉस्ट प्राइस इतने कॉस्ट प्राइस पे इसने 10% लॉस पे अगर इसने सेल किया है सोलर आयरन को, 10% लॉस पे अगर उसने सोलर आयरन को सेल किया है तो बता दें कि उसको अमाउंट कितना लॉस हो गया। परसेंटेज में तो 10 है लेकिन उसका अमाउंट कितना, तो इसकी लॉस अमाउंट भी हम निकालते हैं यहाँ पे, लॉस ये भी हम निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसने कस्टमर्स को कितने पे बेचा है। अब ये चीज़ भी हम निकालेंगे, वो मार्केट प्राइस में आ जाएगा। फिर अब सबसे पहले हम यहाँ से लॉस निकालते हैं, तो लॉस आ जाएगा हमारे पास। लॉस किस चीज़ के इक्वल है, अब देखो हमारे पास लॉस का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लॉस इक्वल है, लॉस परसेंटेज इक्वल है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इसके इक्वल है। अब हम
यहाँ से क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 100 के साथ डिवाइड होगा। तो ये लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमें लॉस मिलेगा। तो इसका लॉस आ गया हमारे पास, परसेंटेज में कितना लॉस हो गया 10, और इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1500 है, डिवाइडेड बाय 100 पे डिवाइड करेंगे। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होगा, एक ज़ीरो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो लॉस इसको कितना हो गया है, इस बंदे को लॉस हो गया है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ इसको लॉस हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस तो इसका गिवन था, लेकिन सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं कि कस्टमर, ये रिटेलर ने कस्टमर को कितने पे बेचा है। अगर इसको 150 रुपीज़ लॉस हो गया है तो बेचा कितने पे। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालते, तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है, आप इसको सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो, सही। तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, या सेलिंग कॉस्ट प्राइस से हम लोग लॉस को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है और लॉस हमारे पास 150 रुपीज़ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 1500 से 150 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1350 रुपीज़। इसका मतलब कि इस बंदे ने 1350 रुपीज़ को बेचा है कस्टमर को। ये जो रिटेलर था उसने 1350 रुपीज़ पे बेचा है कस्टमर को सोलर आयरन। उसको 10% लॉस हो गया था और उसका लॉस कितना बन रहा था 150 बन रहा था, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 1500 था। तो उसने बेचा कितने पे 1350 रुपीज़ पे बेचा है। मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्टेटमेंट इस तरह की बने कि एक रिटेलर है, उसने सेल्स किए सोलर आयरन को एट अ कॉस्ट ऑफ Rs 1500 विद अ लॉस ऑफ 10%। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 है, तो उसने 1500, ये जो 1500 है इस पे 10% इसने क्या कर लिया, इसको लॉस पे बेचा है, 10% लॉस पे बेचा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस एट विच, सेलिंग प्राइस निकालना है कि किस प्राइस पे कस्टमर ने इससे क्या कर लिया, रिटेलर से इसको लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका लॉस निकालना है। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये था, लॉस परसेंटेज इतना था। तो सेलिंग प्राइस से निकालने से पहले हम लॉस निकालेंगे, क्योंकि जब हमारे पास लॉस आ जाएगा फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। अब लोग मार्केट प्राइस लिख ले या सेलिंग प्राइस इसको लिखें। तो लॉस हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज गिवन है, ये फार्मूला था। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें ये सारे फार्मूलाज मैंने डिस्कस किए। तो लॉस इक्वल होगा लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। लॉस 10% था, कॉस्ट प्राइस 1500 और 100 पे डिवाइड कर लिया, 100 कैंसिल हो गया, 150 रुपीज़। अब जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस से ये 115 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसने कितने पे बेचा है। 10% लॉस उसका हमारे पास कितना बन रहा है 1350 रुपीज़। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, फाइंड मार्क प्राइस, कह रहे हैं मार्क प्राइस निकलना। इफ़ डिस्काउंट हमारे पास कितना है Rs 1222 और डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 6% है। फिर दूसरे पार्ट में डिस्काउंट हमारे पास 495 है और डिस्काउंट परसेंटेज 1 है। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है। अगर याद हो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाया, अगर वो आप लोगों को याद हो, अगर जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसको अच्छी तरह याद होगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। पहले पार्ट 1 के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास डिस्काउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट गिवन है हमारे पास Rs 1222 और डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास कितना गिवन है 6%। एक चीज़ अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये जो डिस्काउंट का फार्मूला था हमारे पास, अगर किसी को याद हो जिसने पिछला वीडियो देखा है तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। डिस्काउंट किस चीज़ के इक्वल है, डिस्काउंट परसेंटेज, ये इक्वल है डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
अगर किसी ने ये देखा है पिछला वीडियो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से मेंशन कर लिया। अब उसने क्या कर लिया, डिस्काउंट परसेंटेज 6% दिया है और डिस्काउंट अमाउंट उसने 1222 दिया है। यहाँ से हम मार्क प्राइस को निकालेंगे, तो ये मार्क प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो मार्क प्राइस आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिस्काउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे फिर डिवाइड होगा। तो मार्क प्राइस इसका आ जाएगा हमारे पास, मार्क प्राइस इक्वल होगा डिस्काउंट उसका कितना है 1222 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज उसका कितना है 6 है, और इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। 6 का क्या मतलब है, 6% डिस्काउंट हो गया है, इसका मतलब कि 100 में से अगर हम 6 निकालें, 6% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि 100% से अगर हम 6 निकालें तो ये आ जाएगा 94%। इसका मतलब कि 94% इसका हमें निकालना है, क्योंकि 4% तो उसने 6% तो डिस्काउंट किया, ये आ जाएगा हमारे पास 94। 4% तो 6% तो उसने डिस्काउंट ही किया है, तो जो रिमेनिंग है हम वही निकालते, तो इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे 00 है, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 1222, ये 00 डिवाइडेड बाय 94। ये बड़ा वैल्यू, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो इसमें ज़्यादा टाइम आ जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 1300। कितना आ गया आपके पास, मार्केट प्राइस इसका 1300। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मार्केट प्राइस इक्वल आ गया RS 1300 के, क्योंकि बड़ा वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 1300। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था 1300। अब इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते। पार्ट 2 में उसने डिस्काउंट कितना दिया है 1%। बाकी तरीका यही है, फार्मूला यही है। अब पार्ट 2 को हम इस तरह सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए भी सोल्यूशन हम लिखेंगे। इसमें डिस्काउंट हमारे पास इक्वल है RS 495 के, और डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल है हमारे पास 1 के। तो फार्मूला यही है, मार्केट प्राइस आ जाएगा डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से, डिस्काउंट उसने कितना किया है 495 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज कितना था 1% था। अब 100 में से 1 माइनस करें तो 99 आ जाएगा। 99 क्योंकि 1% उसने डिस्काउंट किया है ना, तो इसलिए हम 100 से माइनस कर ले इसको। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास 500 रुपीज़। कितना आ गया 500 रुपीज़। तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा 500 रुपीज़। अगर डिस्काउंट 1% हो तो मार्केट प्राइस उसका कितना होगा 500 रुपीज़ हो। अगर डिस्काउंट 6% हो तो मार्केट प्राइस उसका कितना था हमारे पास 1300। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। क्वेश्चन 8 का स्टेटमेंट गिवन है, अ शॉप सेल्स सेविंग मशीन ऑफर 3% डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेज। व्हाट कैश अमाउंट अ कस्टमर पे फॉर अ सेविंग मशीन, द मार्क प्राइस ऑफ विच RS 650। एक शॉप सेलर है, उसने सेविंग मशीन को सेल कर रहा है, उसके ऊपर उसने 3% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। जो अगर इसको कैश पे लेगा उसके साथ वो 3% डिस्काउंट करेगा, और ये जो सेविंग मशीन है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 650 रुपीज़ है। जो अगर इसको कैश पे ख़रीदेगा वो 3% इसके साथ डिस्काउंट करेगा, तो हमें वो कैश अमाउंट निकालना है कि इसका कैश अमाउंट कितना ही होगा। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले से लिखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। मार्केट प्राइस सेविंग मशीन का हमारे पास गिवन है RS 650 रुपीज़, और इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास, वो 3% डिस्काउंट परसेंट ये कि वो जो कैश पे खरीदेगा 3% डिस्काउंट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कैश अमाउंट निकालना है, कैश अमाउंट। अब हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्काउंट कितना
रुपीज़ में डिस्काउंट कितना किया गया, 3% है, तो अमाउंट कितना है डिस्काउंट का। तो पहले मैं यहाँ से डिस्काउंट अमाउंट निकालूंगा। डिस्काउंट अमाउंट 3% मार्केट प्राइस पे किया है ना। अब देखो सेविंग मशीन का जो मार्केट प्राइस है वो 650 है, इसके ऊपर 3% डिस्काउंट किया, तो इसका मैं 3% में निकालता हूँ। 650 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो इसका 3% हमारे पास क्या होगा, 650 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, यह आ जाएगा 300, 3 5 से 15, 1 कैरी होगा, फिर 3 6 से 18, 1 19 डिवाइडेड बाय 100। अब हम डिस्काउंट अमाउंट इसका निकालते हैं। डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, अब देखो इस वैल्यू को अगर 100 पे डिवाइड करो, नीचे 2 zeros है, तो लेफ़्ट की तरफ हम क्या कर लेते, ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ हम क्या कर लेते, यहाँ से मूव कर लेते, तो ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 19.50। अब देखो नीचे डबल ज़ीरोज़ हैं, तो फिर यहाँ पे दरमियान में कहीं पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ही आखिर में होगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि नीचे 2 zeros है, तो ये पॉइंट हमारे पास 19 के बाद लगेगा, फिर 19.5 आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमारे पास इतना है 19.50। अब हम देखते हैं कि उसने कैश कितना किया, तो इसका हम कैश अमाउंट निकालते हैं। तो कैश अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, मार्क प्राइस से हम क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट अमाउंट को निकालते हैं। मार्क प्राइस इतना है 650 माइनस 19.50। 650 से अगर हम लोग इसको माइनस कर ले तो कैश अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 631.50 आ जाएगा। 650 से अगर 19.50 माइनस करें तो 631.50 इतने पे उसने कैश किया है। अब देखो 19.50 डिस्काउंट था, तो कैश उसने कितने पे किया है, 631.50 इतने रुपीज़ पे उसने कैश किया। तो कैश अमाउंट इसका हमारे पास यही बन रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। क्वेश्चन 9 का स्टेटमेंट गिवन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज Rs 720 ड्यूरिंग ऑफ सीजन, इट सोल्ड फॉर Rs 684, डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंटेज। एक सीलिंग फैन है, उसकी प्राइस कितना है 720, और ड्यूरिंग ऑफ सीज़न उस पर इसको बेचा है कितने 684 पे। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। अब हम ये जो सीलिंग फ़ैन है उसकी कॉस्ट प्राइस, सीलिंग फ़ैन की कॉस्ट प्राइस हमारे पास 720 रुपीज़ है, और इस सीलिंग फ़ैन की फिर जो सेलिंग प्राइस है जिसको सोल्ड किया गया 684 रुपीज़ पे, हमें इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले हमें डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा फिर हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट इसका किस चीज़ के इक्वल होगा, डिस्काउंट। पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट इक्वल है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस के, या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 से अगर हम माइनस कर ले 684, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट, ये आ जाएगा हमारे पास 36 रुपीज़। अब देखो 720 से अगर हम क्या कर ले 684 माइनस कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, ये हमारे पास 36 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज इसका आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज इसका आ जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिस्काउंट हमारे पास 36 आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 720 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 720 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो
36 1 से 36, 36 2 से 72 यहाँ से, फिर ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 ये आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास ऊपर 10 और नीचे 2, 2 1 से 2 5 जा, तो डिस्काउंट परसेंटेज इसका आ गया हमारे पास 5%। इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया? 5%। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 10 के स्टेटमेंट की तरफ जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 का स्टेटमेंट जैसे कि बने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर, एक प्रिंटर है उसकी कॉस्ट प्राइस 25,000 है, डिस्काउंट कितना हो गया है? 50%। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, ये भी बिल्कुल इसी तरह इसका हमें क्या करना है? डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा मिस है। यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट तो उसने दिया 15% है, यहाँ पे हमें क्या करना है? डिस्काउंट अमाउंट इसका निकालना है, इस वैल्यू का डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। कॉस्ट प्राइस प्रिंटर का हमारे पास कितना है? प्रिंटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 25,000 है, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है इसका? डिस्काउंट परसेंटेज इसका गिवन है 15%। हमें डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, यहाँ से हम डिस्काउंट अमाउंट को निकालेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम क्या कर लेते, 15% इसका हम निकालते तो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट अमाउंट। तो 15% हम इसका अगर निकाले, पहले हम इसका 15% निकाले तो डिस्काउंट, ये हमारे पास क्या है? मार्क प्राइस है। 15% अगर हम इसका निकाले तो ये आ जाएगा हमारे पास 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 25,000 का अगर मैं 15% निकालूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। ये 00 यहाँ से कैंसिल हो गए। 15 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,750 रुपीज़। तो इसने इतना अमाउंट क्या कर लिया है? डिस्काउंट किया है। कितना अमाउंट डिस्काउंट किया है? 3,750 रुपीज़। अब हमें ये देखना है कि उस कस्टमर को कितने पे बेचा है। अगर इतना डिस्काउंट किया है तो कस्टमर को कितने पे बेचा है। तो मैं यहाँ पे वही अमाउंट निकाल लेता हूँ कि कितने पे बेचा है या सेल किया है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि अब देखो, अगर ये इसकी कॉस्ट प्राइस है तो इसके ऊपर उसने 15% डिस्काउंट किया है और कस्टमर को कितने पे बेचा है। तो हम कस्टमर की वैल्यूज यहाँ पे निकालते। द कस्टमर विल पे कितना पे करेगा। अब देखो ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना है? 25,000 है। इससे हम माइनस करेंगे 3,750 रुपीज़। तो कस्टमर कितने पे इसको बाय करेगा। अब देखो 25,000 से 3,750 रुपीज़ माइनस करें तो ये आ जाएगा 21,250 रुपीज़। इसका मतलब कस्टमर इसके लिए कितना पे करेगा? 21,250 रुपीज़, क्योंकि इतना अमाउंट तो उसने क्या कर लिया था? डिस्काउंट किया था। 15% तो कॉस्ट प्राइस का इतना बन रहा है 3,750 रुपीज़। तो ये इसका डिस्काउंट बन रहा था और ये इसका डिस्काउंट परसेंट था, और कस्टमर इसको कितना पे करेगा? 21,250 रुपीज़ इसको पे करेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना।